हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की जो पढ़ाई हम पढ़ेंगे वो ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन दिखता कैसे है, मस्तिष्क दिखता कैसे है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मस्तिष्क है नहीं, इसका ऊपर अंदर मस्तिष्क है। ये ऊपर कोटरा से ढका हुआ है ताकि उसको सुरक्षा देने के लिए। तो पहले मैं ये बता दूं कि अगर ब्रेन पढ़ना है तो अपना ये कोटरा को हटाइए, खोपड़ा के हटाइए। हटाने के बाद अंदर जो बचेगा उसको टेबल पर रखिए या इमेज के साथ पढ़िए, बेहतर समझ में आपको आएगा। तो ब्रेन अगर ये हटाने के बाद, कुटरा हटाने के बाद आपको ये दिखाई देगा ब्रेन इस तरीके से जोंक की तरह। तो जोंक जो है ब्रेन को 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो होती है उसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। बीच में थोड़ा सा छोटा सा होगा मध्य मस्तिष्क, ये पीछे का भाग पश्चिम मस्तिष्क। 3 भागों में बांटते हैं। ब्रेन को एक ऊपर से पतली से इस तरीके से झिल्ली होती है। इस झिल्ली को मेनिंजाइट बोला जाता है। ये ब्रेन को सुरक्षा देता है, मेनिंजाइट। मेनिंजाइट के ऊपर एक हड्डी होती है, क्रेनियम नाम की हड्डी। यह हड्डी होती है क्रेनियम नाम की हड्डी, जो कि ब्रेन को सुरक्षा देती है। अगर क्रेनियम नाम की हड्डी पे अगर चोट लग जाए या मेनिंजाइट पर चोट लग जाए तो मेनिंजाइटिस नाम की रोग हो जाती है। और क्रेनियम नाम की हड्डी टूट जाने से ब्रेन मस्तिष्क जो है काफ़ी नुकसान होता है, पागल होने की भी संभावना होती है। इस वजह से कभी भी पुलिस वाले ये कहते हैं कि आप हेलमेट लगा कर चलिए, इसी वजह से, ताकि ये हड्डी सुरक्षा रहे, मस्तिष्क सुरक्षा रहे। तो इसमें कई हार्मोन पाया जाता है, जिसमें से एक हार्मोन है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अगर बात की जाए तो बहुत से ऐसे लड़के होते हैं उनको भूख प्यास कम लगती है, प्यार मोहब्बत ज़्यादा हो जाता है। तो होता कुछ नहीं है, बस वो हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस वो आपको एक्टिव हो गया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करके रखें, ज़्यादा उस पर जोर ना दें, वो आपको शरीर का नियंत्रण करके हमेशा रखेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक अग्र मस्तिष्क जो कि पूरे मस्तिष्क का 66% होता है, उसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क जो कि मैं बताया था यहाँ बीच में पाया जाता है। और पश्चिम मस्तिष्क पीछे वाला भाग पे, ये वाला भाग में अंदर पाया जाता है पश्चिम मस्तिष्क। इन तीनों अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क के बाद इनमें 3 आ जाता है, 3 हार्मोन पाया जाता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क की बात की जाए तो मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा, सेरिब्रल को ही पेंडिकल कहा जाता है, सेरिब्रल को ही पेंडिकल कहा जाता है। और पश्चिम मस्तिष्क की बात की जाए तो पश्चिम मस्तिष्क में आपको यह पाया जाएगा सेरिब्रल, मेंडुला ऑब्लांगेटा। इन तीनों को कार्य क्या क्या चीज़ है, ये करते क्या है, कौन सा हार्मोन एक्टिव करते हैं, हमारे शरीर क्या से दिक्कत आती है, क्या फ़ायदा होता है, आइए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सेरिब्रल नाम की जो हार्मोन होती है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा या विकसित हार्मोन होता है। जितने भी हमारे अंदर जिज्ञासा होती है नया चीज़ सीखने के लिए, जो नया कार्य करने के लिए, और सेरिब्रम नाम की ही हार्मोन जो होती है माइंड में, अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। तो वो यही कार्य करती है। बुद्धि, चिंता, कभी कभी हमारा चिंता हो जाता है कि यार ये कैसे होगा, एग्जाम कैसे होगा, सब कुछ इसी का लक्षण है। ज्ञान का, बुद्धिमान का, चिंता का, इच्छा जाहिर करना, इसको नियंत्रण करने का काम करता है। इसके बाद जो आएगा हाइपोथैलेमस आता है। थैलेमस यह बाहरी आवरण को ज्ञान कराता है। जैसे कि गर्मी लगती है, पंखा चालू करते हैं तो लगता है कि नहीं अब ठंड लग रही है, बाहरी आवरण को महसूस कराती है। जैसे यहाँ पे ये हाथ है, किसी ने चोट मारता है, चोट मारने के बाद ये अंदर इन्फॉर्मेशन देता है कि हाँ भाई यहाँ पर चोट लगी है। किसी ने आपको टच कर दिया, कहते हो अच्छा तू है, हम समझे कोई और है। तो ये सब कुछ कार्य इसी का है, किसका, थैलेमस का। ठंडा लगना, बाहरी आवरण का, अगर ठंडा लग रहा है तो आप स्वेटर पहन लेते हो, गर्मी लगना पंखा चला लेते हो, दर्द को, कोई चोट लग जाती है घुटने उठने पे, बाइक को गिर जाते हैं, तो यही इन्फॉर्मेशन देता है माइंड का कि भाई ये घटना हो गई है। माइंड के पर इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये दर्द को बताता है, नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस ही एक ऐसा हार्मोन है जो कि नए लड़के को अलग गलत डायरेक्शन में ले जाना, प्यार मोहब्बत के बारे में बताना, इसको एक्टिव हो जाता है। तो कुछ नहीं है, लोगों को भूख नहीं लगती है, कहते हैं कि अरे भूख नहीं लग रही है मुझे, इसके साथ ये हो गया, कुछ होता नहीं है भाई, ये सिर्फ हार्मोन आपको एक्टिव हो गया है और कोई विशेष बात नहीं है। बायोलॉजी पढ़ोगे कुछ ये चीज़ नहीं होता है। तो हाइपोथैलेमस की अगर बात की जाए तो यह पीयूष ग्रंथि के नज़दीक पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के नज़दीक पाया जाता है। और यह हाइपोथैलेमस को ताप का नियंत्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ये अंदर को जिज्ञासा के, अंदर
शरीर के अंदर जो भी जिज्ञासा है, अंदर से जो गर्मी लग रही है, महसूस हो रहा है या कोई प्रॉब्लम होती है, उसको बताने का कार्य करता है। यह शरीर के अंदर का आवरण का ज्ञान कराता है। तापमान, भूख, प्यास, शरीर के अंदर तापमान कितना है, भूख लगती है कि नहीं लगती है, किसी गम में डूबे हो क्या दिक्कत है, प्यार मोहब्बत हो जाए उसको बताता है। घृणा, किसी के अंदर देखते हो कोई इंसान ड्रेस उसका वेशभूषा नहीं ठीक रहता है तो उसे घृणा करते हो, सब यही आपको एक्टिव कराता है कि भाई ऐसे ऐसे होता है। नींद आना, ज़्यादा नींद आता है या कम नींद आता है, गुस्सा आता है, सब किसके अंतर्गत आता है, हाइपोथैलेमस। ये ज़्यादा एक्टिव हो गया तो ज़्यादा आपका कोई चीज़ होने लगता है। यह नियंत्रित करता है, यह शरीर के अंदर ताप को बढ़ाता है, पसीना निकालने का आदेश देता है। अगर शरीर के अंदर पसीना ज़्यादा हो जाए तो ये बाहरी पसीना निकालने के लिए आदेश देगा कि भाई इसके अंदर पसीना हो गया, आँख में से बदबू आ रहा है, जल्दी से इसका पसीना निकालो, नहीं तो बोका की तरह महकता है। उसके बाद इसको इमोशनल सेंटर भी कहा जाता है। थोड़ा सा में आप देखते हो, कोई पिक्चर देखते हो कि दुख भरी कहानी है तो आप इमोशनल हो जाते हो। फिर देखते हो कि कोई हीरो हीरोइन को लेकर भगता है इस तरीके से, तो वो भी इमोशनल हो जाता है, अरे ऐसा हो रहा है। तो ये सब हाइपोथैलेमस के कारण होता है। उसके बाद मध्य मस्तिष्क में 2 चीज़ पढ़ना है, कार्पोरा। अगर कार्पोरा की बात की जाए तो यह देखने तथा सुनने की नियंत्रित करता है। कोई चीज़ देखा हुआ, कान से सुना हुआ चीज़ हमेशा याद रहता है। ये ज़्यादातर अगर बात की जाए तो औरत और लड़की में ज़्यादा एक्टिव रहता है। वो देखती है, एक बार अगर देख ले किसी पार्टी में कोई कपड़ा पहना हुआ, वो 2 साल के बाद भी समझ जाएगी कि यही कपड़ा उस पार्टी में पहनता। पूछ भी देती है जाकर कि ये कपड़ा उसी पार्टी का है ना। तो ये कार्पोरा जो होता है इसको नियंत्रित करता है। ये एक्टिव रहता है ज़्यादातर औरत में ही। सेरिब्रल, अगर सेरिब्रल की बात की जाए तो ये मस्तिष्क का रीढ़ और ब्रेन मस्तिष्क का जोड़ने का काम करता है। जैसे ये ब्रेन हो गया, ये रीढ़ की हड्डी हो गई, इसको जोड़ने का काम करता है, इस पर इंफॉर्मेशन जाने का काम करता है। ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकलती है और 31 जोड़ी नसें रीढ़ की हड्डी से निकलती है। तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ने का कार्य जो करता है ये सेरिब्रल करता है। यह मस्तिष्क से 12 जोड़ी नसें निकलती है और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी नसें निकलती है। अब सेरिबेलम की बात की जाए कि सेरिबेलम करता क्या है, ये हार्मोन हमारे माइंड में क्या करता है, तो सेरिबेलम यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह शरीर का संतुलन बनाता है। जैसे कि कभी आप लोग देखे हो कि डांस करना, तो ये उस समय इतना आप पैर इधर उधर करते हो या किसी लड़ाई दंगे में आप हाथ पैर चलाते हो, तो ये सबको कंट्रोल कहाँ पर कब क्या करना है, कब हाथ किधर करना है। जैसे ऐसे ऐसे डांस लोग करते हैं तो हाथ किधर जाएगा, उसको कंट्रोल करने का, बैलेंस बनाने का जो कार्य करता है वो सेरिबेलम ही करता है। नाचने का, नशा के बाद, दारू पीने के बाद लोग को बैलेंस बनाता है कि चलना भाई इस तरीके से, सब किसका काम है, सेरिबेलम का काम है। सेरिबेलम इसी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अब जो हम आएंगे वो आएंगे मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में कि मेडुला ऑब्लांगेटा है क्या चीज़। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है, मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है और लास्ट में इसको पढ़ा भी जाता है, मस्तिष्क का पीछे का भाग है। इसका कार्य है कि अंदर को जितने भी सिस्टम उसको कार्य सही तरीके से कराना। जैसे धड़कन है तो धड़कन को हमेशा याद दिलाना है कि भाई आप धड़कते रहो, नहीं तो जिस दिन रुकोगे इंसान ऊपर चला जाएगा। तो इसका यही काम है कि हृदय का धड़काना, धड़कन को बैलेंस बना कर रखना, आँख नाक कान को सही जगह पर सही समय पर एक्टिव रखना, ये इसका काम है। नोट अगर की जाए तो मेनिंजाइट में बताया था कि मेनिंजाइट नाम की जो झिल्ली होती है ब्रेन को सुरक्षा देने में मदद करती है, और क्रेनिया नाम की हड्डी जो होती है ये भी इसको सुरक्षा देने का कार्य करती है। अगर क्रेनिया नाम की हड्डी टूट जाए या मेनिंजाइट में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। इसी के कारण पुलिस वाले ने हमेशा कहता है कि हेलमेट पहनने के लिए, तो अपने लिए नहीं कहता है, जो चलाता है उसके लिए ही खुद कहता है। अगर जो ये समझ जाएगा वो हमेशा के लिए हेलमेट यूज करेगा। उसके बाद नोट करके ये लिखा जाए कि मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है। और रियल में का वजन जो होता है हम लोगों से, इनका वजन होता है इतना ग्राम और हम लोगों का वजन जो होता है 1400 ग्राम होता है। इसी वजह से इनका दिमाग भी कम होता है और लड़का से दिमाग भी कम होता है, क्योंकि इनके दिमाग का वजन भी कम है। देखने के लिए मिल जाएगा, बायोलॉजी में पढ़ सकते हो। मानव का मस्तिष्क तंत्रिका, जो हमारा मस्तिष्क बना हुआ है जिससे बना हुआ तंत्रिका तंत्र कहता है।
तंत्रिका तंत्र से ये मस्तिष्क बना हुआ है। तो यह वीडियो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। सेकंड पार्ट में हम तंत्रिका तंत्र के बारे में ही पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र है क्या चीज़, ये कैसे हमारे शरीर के अंदर, माइंड के अंदर विकास करता है या किस तरीके से बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड वीडियो आपके पास कुछ दिनों में ज़रूर पहुंचेगा।